नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया जी में। साथियों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये पेपर हुआ था 24 सितंबर 2018 को इवनिंग शिफ्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि हम और भी पेपरों को डिस्कस कर चुके हैं, उनमें हमने जीके, साइंस और करंट अफेयर को कराया है विद एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ, जो कि 2021 में जो पेपर होगा उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही इसको करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, लैंथोनॉइड्स, अक्रिय गैसें, हैलोजन, एक्टिनाइड्स। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंथोनॉइड्स। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लैंथोनॉइड्स। दोस्तों, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 3 और इनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रकूट कहानियाँ, जातक कथाएं, रासलीला, महाभारत। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जातक कथाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा जातक कथाएं। दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं वह औरंगाबाद में है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और दोस्तों, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में इसको ले लिया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1983 में ले लिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह से संबंधित होता है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह से संबंधित होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 8, 4, 6। 2, 8, 4, 6। तो दोस्तों, चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। जैसे कि 12 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो जब 12 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2, 8, 2, यानी कि दूसरे ग्रुप में ये रखे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेडिएशन एमिटेड बाई ए हॉट फर्नेस आर। द रेडिएशंस एमिटेड बाई ए हॉट फर्नेस आर। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड्स। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड्स। द रेडिएशन एमिटेड बाई ए हॉट फर्नेस आर इंफ्रारेड। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है, पीली, लाल, नीली, कत्थई। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीली। जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं वह पीली ज्वाला के साथ जलते हैं दोस्तों। और जो संतृप्त कार्बन होते हैं वह नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड पीली के साथ और सैचुरेटेड नीली के साथ, यानी ब्लू के साथ। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है और सैचुरेटेड में कम होती है, इसलिए ये इनका जो कलर होता है ज्वाला का वह बदल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दूसरा। ऑप्शन 2, दूसरा। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को
पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग पीला हो जाता है, हरा हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, नीला हो जाता है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तित नहीं होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं और ये एंटासिड में काम आता है। दोस्तों इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। NaCO3। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह जैन तीर्थंकर बना। प्रथम, द्वितीय, 24वां, 23वां। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 23वां। जो पार्श्वनाथ था वह 23वां तीर्थंकर था और इसके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और कुल तीर्थंकर 24 थे दोस्तों। जो 24वें थे वह महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म का, ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत था वह अहिंसा थी। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत था। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, लोहा, जस्ता। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। दोस्तों सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है और ये जल के साथ जब जल के संपर्क में आती है तो ये आग लग जाती है इसमें। और इसका सिंबल होता है सोडियम का Na। ये लैटिन में इसको नाइट्रियम कहते हैं। नाइट्रियम कहते हैं दोस्तों। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 11 होता है और एटॉमिक वेट इसका होता है, एटॉमिक मास 23। और ये सॉफ्ट मेटल होता है दोस्तों। ये सॉफ्ट मेटल होता है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, रायसीना रोड। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लाल किला। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा हर स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वज फहराया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनधारी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्तनधारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्रेशन आर फॉर्म्ड वेयर एयर प्रेशर इज। कंप्रेशन आर फॉर्म्ड वेयर एयर प्रेशर इज इन्फिनाइट, लोअर, जीरो, हायर। तो दोस्तों चलते हैं आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। तो इसका आंसर है हायर। जो कंप्रेशन होता है एयर के बीच वह प्रेशर ज़्यादा होता है जब कंप्रेशन होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्टिस मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। जस्टिस मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, अभिलाषा कुमारी, इंदु मल्होत्रा, रंजना प्रकाश, देसाई रूमा पाल। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलाषा कुमारी। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलाषा कुमारी। तो दोस्तों जो मणिपुर हाईकोर्ट है उसके इस समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं
पीवी संजय कुमार, पीवी संजय कुमार, पीवी संजय कुमार, और इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 2013 को, 25 मार्च 2013 को इम्फाल में। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, गति का द्वितीय नियम, गति का प्रथम नियम, गति का तृतीय नियम, गति का प्रथम और द्वितीय नियम। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गति का तृतीय नियम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गति का तृतीय नियम। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था? राहुल द्रविड़, कपिल देव, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले, इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, हेड कोच रवि शास्त्री हैं दोस्तों, हेड कोच रवि शास्त्री हैं, और कप्तान है विराट कोहली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन द रिड्यूसिंग एजेंट इज। तो दोस्तों ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को बनाते हैं CuO प्लस CO, CuO प्लस CO। तो क्या बनेगा? Cu प्लस CO2, Cu प्लस CO2। तो दोस्तों जो Cu है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cu क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और CO है रिड्यूसिंग एजेंट। CO क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं Cu, CuO, CO, CO2। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा CO। CO क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में होता है परिमाण, दिशा, कोई दिशा नहीं, परिमाण। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाण और दिशा। दोस्तों जो संवेग होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी सदिश और अदिश। तो दोस्तों जो स्केलर होती है वह अदिश होती है, और जो वेक्टर होती है वह सदिश होती है। तो दोस्तों संवेग जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, फरवरी 2017 में को पश्चिम बंगाल का 21वां जिला घोषित किया गया। फरवरी 2017 में को पश्चिम बंगाल का 21वां जिला घोषित किया गया। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हावड़ा, कालिम्पोंग, नादिया, बीरभूम। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिम्पोंग। तो दोस्तों इस समय पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। इस समय पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं, और दोस्तों 4 अप्रैल 2017 को झारग्राम बना था, और पूर्व वर्धमान और पश्चिम वर्धमान भी नए बने हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं वेरावल, कांडला, जाफराबाद, दाहेज। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है, जो कि गुजरात में है। दोस्तों इसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और उनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता। तो ऑप्शन दिए हो ऊर्जा के अच्छे स्रोत, सौर ऊर्जा, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत,
ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 23 जून 2018 के वर्षांत के लिए केंद्र सरकार को कितना लाभांश देने का फैसला किया? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़। दोस्तों आरबीआई है, उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी वक्रता त्रिज्या की 3 गुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या के समान, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। तो दोस्तों चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। तो दोस्तों हम मान लेते हैं ये कोई दर्पण है और इस पर ये लाइन गई है, तो ये हो जाता है पोल, और यहाँ हो जाता है फोकस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस, और दोस्तों फोकस इन दोनों को आधा आधा बांट देता है। तो जो दर्पण के फोकस की दूरी होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हो, ओलंपिक 2020 के लिए शुभंकर का नाम क्या है? ओलंपिक 2020 के लिए शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, मारियतोवा, वेनलॉक, विनीसियस, सौरंग। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मराइतोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मराइतोवा। और दोस्तों जो ओलंपिक 2020 है वह 2020 में नहीं हुआ था, उसको 2021 में कराया जाएगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। तो दोस्तों ये टोक्यो जापान में होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द कूलिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इसका सही आंसर है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, mgh द्वारा, हाफ mb-2 द्वारा, हाफ mb द्वारा, हाफ mb स्क्वायर द्वारा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर क्या हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ mb स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mb स्क्वायर। m इसमें द्रव्यमान होता है और b इसमें वेग होता है, यानी m मास होता है और b वेलोसिटी होती है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, जिसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो दोस्तों इसमें वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू डी। वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू डी। लेकिन इसमें d जो है डिस्टेंस 0 है, इसलिए कार्य भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, परिवर्तन, परागण, प्रजातिकरण और वरीकरण। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1958 में कार्लोवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं दीदार, आवारा, चोरी चोरी, मदर इंडिया। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मदर इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा मदर इंडिया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो राज्य में स्थित है। गुजरात, भोपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं बृहदारण्यका उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, महाउपनिषद, केनो उपनिषद। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाउपनिषद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाउपनिषद। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे ये कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।